हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस एडावेयर में। और आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी में सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। जो डबल ए है, जो एसएसआर है, उसमें हम कैसे सिलेक्शन ले, किस तरीके से हम सिलेक्शन ले, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहने वाले हैं, उसी की हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमारा जो टॉपिक है इंडियन नेवी डबल ए एंड एसएसआर में सिलेक्शन कैसे ले। सिलेक्शन की बात करें तो पहला जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो है फॉर्म फिलिंग से। आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना होगा। क्या एलिजिबिलिटी है फॉर्म फिल करने के लिए इन टर्म्स ऑफ योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अगर आप डबल ए ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके कम से कम 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। 100 में से 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। और अगर मैं एसएसआर की बात करूं तो एसएसआर में कम से कम आपके 33% होने चाहिए। 33% होने चाहिए एसएसआर में। और आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, फिजिक्स और मैथ्स तो होने ही चाहिए आपके पास। फिजिक्स और मैथ्स ये दोनों कंपलसरी हैं, ठीक है। उसके बाद आपको फॉर्म फिल करने के लिए क्या चाहिए होगा, आधार कार्ड चाहिए होगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो आप अपने 10th और 12th सर्टिफिकेट से आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको नेवी से एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, वो आपको कंफर्म करना होगा एंड देन उसके बाद आपका जो फॉर्म होगा वो फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको नेवी 4 से 5 महीने का टाइम देती है। कभी कभी 3 3 महीने भी देती है, कभी कभी 4, कभी कभी 5। तो आपको 3 से 4 और 4 से 5 महीने का टाइम मिलेगा आपकी स्टडी करने के लिए। एंड देन नेवी आपको एडमिट कार्ड देगी रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और जो एडमिट कार्ड आएंगे वो नेवी के वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं नेवी के एडमिट कार्ड को। एंड देन आपको एग्ज़ाम सेंटर पे एग्ज़ाम देने के लिए जाना होगा। और जो एग्ज़ाम सेंटर होते हैं वो आपके स्टेट के काफ़ी नियर आएंगे। कभी कभी तो स्टेट में ही आ जाता है, लेकिन आपके स्टेट से काफ़ी नियर आएंगे। जैसे आपका स्टेट पड़ता है राजस्थान में, तो कभी कभी राजस्थान जोधपुर आ जाता है, राजस्थान में ही आ जाता है। उत्तर प्रदेश वालों को कानपुर आ जाता है। और कभी कभी दिल्ली जाता है। तो ये काफ़ी नियर स्टेट है, वहाँ पे आपको एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद होगा आपका रिटन एग्जामिनेशन। उसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 में से आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हैं, 100 में से 100 अटैम्प्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जब आप अपना रिटन एग्ज़ाम ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आपका एक से एक या 15 से 20 दिन के बाद आपका इंडियन नेवी का रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा। और अगर आप रिज़ल्ट में पास होते हैं तो वहाँ पे लिखा आएगा यू हैव बीन क्वालिफाइड फॉर दिस एग्ज़ाम एंड नाउ योर एडमिट कार्ड ऑफ द पीएफटी विल बी शेयर्ड सून। तो आप उसके बाद आपको पीएफटी की तैयारी करनी है। पीएफटी में आपको 7 मिनट मिलेगा रनिंग करने के लिए। एंड आपको पुशअप जो करने होंगे, 10 पुशअप करने होंगे। उसके बाद अगर आप पीएफटी भी क्वालिफाई कर लेते हो, फिर आएगा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन भी अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आएगी आपकी मेरिट। और मेरिट में बहुत से लड़के छटते हैं। जो मेरिट की बात करूँ, मेरिट में बहुत से लड़के छटते हैं, वो बाहर हो जाते हैं मेरिट में। तो मेरिट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको मेरिट का ध्यान रखना होगा, मेरिट के अकॉर्डिंग पढ़ना होगा। उसके बाद दो मेरिट आती हैं। जो पहली मेरिट आती है वो होती है डबल ए, एंड दूसरी मेरिट आती है वो आती है एसएसआर की। जो डबल ए की मेरिट होती है वो ऑल इंडिया बेस पे जाती है, उसमें कम बच्चे लिए जाते हैं, कम से कम 500 बच्चे लिए जाते हैं। और जो एसएसआर होते हैं उसमें ज़्यादा बच्चे लिए जाते हैं। वो स्टेट टू स्टेट डिपेंड करती है एसएसआर की कट ऑफ, लेकिन डबल ए की कट ऑफ डिपेंड्स करती है ऑल इंडिया पे। और एसएसआर में कम से कम 2000, कभी 2200, इस तरीके से पोस्ट होती हैं। उसके बाद अगर आपका नाम जो मेरिट लिस्ट में आ गया, देन आपको आईएनएस चिल्का बुलाया जाएगा। और आईएनएस चिल्का में आपका फाइनल मेडिकल होगा। और अगर आप आईएनएस चिल्का में फाइनल मेडिकल क्वालिफाई करते हैं, देन यू कैन ज्वाइन द इंडियन नेवी इजीली। सो ये था सिलेक्शन प्रोसीजर इन इंडियन नेवी में। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्म फिलिंग, देन रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर आप क्वालिफाई करते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन को, देन आपको पीएफटी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका मेडिकल होगा। पीएफटी और मेडिकल क्लियर कर लेते हैं, देन आपकी मेरिट आ जाएगी। अगर आपकी मेरिट में अच्छे नंबर हैं, अगर आपकी मेरिट में नाम है, तो आपको आईएनएस चिल्का बुलाया जाएगा। और आईएनएस चिल्का में आपका फाइनल मेडिकल होगा। और अगर आप फाइनल मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं, वहाँ ज़्यादातर लड़के हो ही जाते हैं क्वालिफाई, कुछ लड़के होते हैं जो वहाँ से बाहर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप वहाँ क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं।
तो ये था प्रोसीजर ऑफ इंडियन नेवी। सो टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड जय हिंद, जय भारत।